morning class. Welcome to the online class of RP Senior Secondary School. Students, अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 हीट में आपको पढ़ा रही थी और इसमें मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉमन बातें जो होती हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में भी आपको बता दिया था। ठीक है, और इससे पहले मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वो भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर क्या होता है और सेल्सियस डिग्री से ही इसको क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस में इसको शो किया जाता है और जिससे जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मापा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। लेकिन थर्मोमीटर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर हम पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक में, तो आप स्टार बना के टॉपिक डाल लें। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको केवल और केवल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले केवल और केवल हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी की थी। तो अब देखिए थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉमन बात बताऊंगी। तो देखो, द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर वाज डिजाइंड बाय, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेल्सियस जो स्केल है टेम्परेचर जिससे पता चलता है, ठीक है, इसको किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था सबसे पहले। तो आप उनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे द सेल्सियस स्केल, द सेल्सियस स्केल, क्योंकि कॉमनली जो इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर का, ठीक है, इसका डिग्री सेल्सियस में यूज किया जाता है। तो देखो द सेल्सियस स्केल ऑफ, द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर was designed by, किसके थ्रू डिजाइन किया गया, तो आपको उनका नाम मतलब लर्न करना है, याद रखना है। एंड्रोस सेल्सियस, ये नाम है इनका। ठीक है, और उन्होंने अपने ही नाम पर सेल्सियस स्केल नाम रखा है। ठीक है, जिनका बॉर्न हुआ था 1701 में और डेथ हुई थी 1744 में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो स्केल होती है किसमें दर्शाती है, डिस्क्राइब करती है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में शो करती है। तो देखो, ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस में क्या करती है, शो करती है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर क्या होता है, कैसे बना होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या वर्क होते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पेज नंबर आपकी 58 है बुक का, उस पर थर्मोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है। एक बार मैं बोर्ड पर भी बना देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले इस तरह का होता है। आप सभी ने जब कभी फीवर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर जिस टेम्परेचर से हमें हमारे फीवर को जो मेजर करता है वो तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे फीवर होता है और जिससे वो हमें मेजर करता है, ठीक है, जिससे हमारे फीवर का पता चलता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर
पहले बात कि 4.3 यानी कि जो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये किस चीज़ को शो करता है, ये थर्मामीटर को शो करता है। किसका डायग्राम है? ये थर्मामीटर का डायग्राम है जो कि लैब में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर होता है, तब वो हमें चेक करता है तो वो तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। लेकिन अभी मैं आपको केवल लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बता रही हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये, ठीक है, जो लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। कॉमन थर्मामीटर बोल सकते हो आप इसको। इट इज़ कॉल्ड अ सेल्सियस थर्मामीटर, या फिर आप इसको सेल्सियस थर्मामीटर भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम है किस चीज़ का है? थर्मामीटर का है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में, लैब्स में, ठीक है। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? सेल्सियस थर्मामीटर भी कहते हैं। और सेल्सियस थर्मामीटर आपको पता है ये नाम किसने दिया था? एंडर्स सेल्सियस ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में देखो, अ थर्मामीटर इज अ टूल दैट मेजर टेम्परेचर। ये टूल है, यानी कि आपको ये जो भी दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इससे मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, यानी कि इससे टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे भी क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, यानी कि इसके थ्रू टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। इट हैज़ 100 मार्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, अब जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 तक मार्क किया है ना स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो मार्क होते हैं, इट हैज़ 100 मार्किंग, कितनी? 100 मार्किंग होती हैं 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन पे जो मार्क किए जाते हैं, इस तरह से मार्क आपको दिखाई देते हैं। कॉमनली आपने थर्मामीटर जो है देखे भी होंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह के मार्क दिखाई देते हैं। जैसे आपने स्केल देखा है, स्कूल में आप स्केल यूज करते हैं, उस पर जो मार्क्स होते हैं उसी टाइप से इस पर भी क्या होते हैं? मार्क होते हैं। ये भी एक स्केल है, लेकिन ये टेम्परेचर को क्या करती है? मेजर करती है, ठीक है। इसके अलावा 100 मार्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में कम से कम 100 मार्क लगे हुए होते हैं। इट्स रेंज, इट्स फ्रॉम, और इसकी जो रेंज जो होती है 5 से दर्शाई जाती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो थर्मामीटर है इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इट्स रेंज फ्रॉम, इसकी रेंज की बात करें तो कहाँ से होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की जो रेंज होती है वो थर्मामीटर की होती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा द थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। देखो, ये किससे बना होता है? आपको दिख रहा है, ये मैंने थर्मामीटर बनाया है, और वैसे भी आपने देखा होगा थर्मामीटर कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। अगर वो गिर जाता है तो टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसमें जो मरकरी जो लिक्विड जो होता है वो फैल जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए इसको भी बहुत सेफली रखना पड़ता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ये बोल रही हूँ, द थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ, किससे बना होता है? अ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। यानी कि ये ग्लास जो होती है, परत नली जो होती है कांच की होती है, और इसमें केशिका नली होती है, ठीक है। इसके अलावा एट वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब, अब मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कैपिलरी ट्यूब ही क्या होती है। तो इसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है बीच में, इसका जो बाहर वाला है प्रोटेक्टिव पार्ट है, और इसके अंदर एक और लेयर दिख रही है आपको, ठीक है। ये ट्यूब जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, थर्मामीटर और उसके पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ, किस तरह से कंप्लीट होता है, लैब में यूज किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक की
-10 डिग्री सेल्सियस से केवल 110 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे माइनस के टाइम आएंगे और यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस से बेटर है आप यहाँ पे लिख लें 2। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। 110 के आगे माइनस का मार्क नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है इसमें जो ट्यूब होती है, ये वाली बीच वाली जो ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, केशिका नली बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे बनी होती है? ग्लास यानी कि कांच से बनी होती है। एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब जो होता है, ये आपको जो बीच वाला जो दिख रहा है इसका एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब देयर इज अ वेरी थिन ग्लास बल्ब। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास बल्ब दिख रहा है आपको, ये मैंने बनाया है ग्लास GLASS बल्ब। कैपिलरी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसके एंड में जो है ग्लास बल्ब आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो किसका है? बल्ब का पार्ट है। ठीक है, जो कि कैपिलरी ट्यूब के एंड में होता है। इसके अलावा इसमें क्या फिल होती है? बल्ब इज फिल्ड विद दिस प्योर मरकरी, यानी कि ये बल्ब जो होता है किससे फिल होता है स्टूडेंट्स? मरकरी से फिल होता है। तो ये जो बल्ब जो है ये फिल किससे हो रहा है? ये जो मैंने रेड फिल किया हुआ है ये किससे फिल है स्टूडेंट्स? ये मरकरी से फिल है। ओके, बस आपको ध्यान रखना है बस। ये तो बल्ब हो गया, और ये इसकी जो फिलिंग जो है ये किससे है? मरकरी से। ओके स्टूडेंट्स, ये मरकरी से फिल है। मरकरी क्या होता है? जिससे ये पारा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखो, द अदर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड, और इसका दूसरा एंड जो होता है, एक एंड मरकरी से फिल है, ग्लास बल्ब है यहाँ पे, और दूसरा एंड जो है सील्ड है यानी कि पैक है। ठीक है, इसके अलावा द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम। अब मैंने आपको बताया था, देखो स्टूडेंट्स, ये जो अंदर वाली जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब है, और जो बाहर वाली आपको दिख रही है ना, ये प्रोटेक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है कैपिलरी को, प्रोटेक्टिव ट्यूब या फिर प्रोटेक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्ट बाय थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली, तो ये क्या है? थिक ग्लास है, इससे क्या करती है? कैपिलरी को ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद में द मार्किंग आर मेड ऑन स्टेम। इस पे इसके बाहर भी क्या होती है स्टूडेंट्स? मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ भी मार्किंग होती है, इसके बाहर भी क्या होती है? मार्किंग होती है। और मेड ऑन स्टेम, दीज मार्किंग आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्री, यानी कि इन मार्किंग को, मतलब जो ये निशान जो होते हैं इससे पता चलता है टेम्परेचर के बारे में। वापस से देख लीजिए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं लगाना है, बस इसी तरह से आपको डायग्राम को बनाना है। वापस से देख लीजिए, एक बार यहाँ तक का मैं आपको वापस बता देती हूँ। द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर वॉज डिजाइन बाय, इसके द्वारा डिजाइन किया गया, एंडर सेल्सियस के थ्रू डिजाइन किया गया, अपने नाम पे ही इन्होंने जो सेल्सियस स्केल नाम रखा है। इसके अलावा इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है। थर्मोमीटर किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है, एक ट्यूब होती है। ठीक है, जिसमें इसके अंदर भी एक ट्यूब होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपिलरी ट्यूब का जो एंड पॉइंट होता है, वन पॉइंट के एंड पर क्या है? एक ग्लास बल्ब दिखाई दे रहा है, और ये किससे फिल होता है? मरकरी से फिल होता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा द मार्किंग आर मेड ऑन द स्टेम, दीज मेकिंग आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशन। तो मार्क जो इस पर लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, DEGREES। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसके बाद में आपको
पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो 0 जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, UINT 100 नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट और 0 नंबर पे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि टेम्परेचर होता है, आपको पता है जब ठंड लगती है जो टेम्परेचर कम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है मौसम में तब क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसी तरह से द 0 डिग्री सेल्सियस जो 0 डिग्री सेल्सियस जो है कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस। ठीक है, जो टेम्परेचर है प्योर मेल्टिंग आइस एंड इट इज कॉल्ड द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट। देखो किस चीज़ के अनुसार होता है वो टेम्परेचर, प्योर मेल्टिंग आइस को दिखा रहा है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो 100 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड्स है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहा है। ठीक है, अपर स्टैंडर्ड पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है 0 जो दिख रहा है आपको डिग्री सेल्सियस ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट, और जो 100 है ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप बोल सकते हो अपर स्टैंडर्ड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि जब ये जो थर्मामीटर जो होता है इसको हम किसी कैंडल फ्लेम पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कैंडल फ्लेम जो होती है यानी कि जब मोमबत्ती को आप जलाएंगे उसकी जो आँच होती है, ठीक है, उसकी जो आग होती है उस पर वो उसको इसको थर्मामीटर को अगर आप उस पर रखते हो, कैंडल फ्लेम पे अगर रखते हो, तो वो थर्मामीटर क्या हो जाएगा, जल्दी ही फट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फर्नेसेस जो होते हैं, ओवन्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज इन दैट केस द थर्मामीटर विल ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ मर्करी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैंडल फ्लेम जो होती है इन पे नहीं रख सकते। जो भी बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर देने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि ओवन है, कैंडल फ्लेम है, इसके अलावा फर्नेसेस है, जो भट्टियाँ जो होती हैं इन पे भी आप नहीं रख सकते हो, यानी इनके आसपास में नहीं ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके पास में जाने से क्या होगा, जो थर्मामीटर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ये मरकरी क्या होती है, ये भी फैल जाती है, जिससे कि वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बायोमेटेलिक थर्मामीटर्स आर यूज्ड एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पर डायग्राम में बायोमेटेलिक्स जो है थर्मामीटर दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको किसके बारे में स्टडी करनी है अभी, थर्मामीटर के बारे में, जो कॉमन थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये मैंने आपको बताया है। आई होप आपको जो थर्मामीटर की प्रोसेस है समझ में आई होगी। वीडियो को ध्यान से देखना है स्टूडेंट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर हम स्टडी करेंगे। ये लेबोरेटरी था, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप समझ लें आराम से, और जो नोट्स हैं वो अपने प्रिपेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।